10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षितिज का एक पाठ है पद्य भाग से, ऋतुराज रचित कन्यादान, उसी पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम लोग करते आए हैं, ऋतुराज के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में राजस्थान में हुआ था और ये वहीं के विश्वविद्यालय से जयपुर से अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त किए थे और बच्चों 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन में लगे रहे और अभी वह जयपुर में ही निवास कर रहे हैं। बच्चों, अंग्रेजी साहित्य का इतना गहन अध्यापन के बाद हिंदी में ऐसी पैठ बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है और ऋतुराज जी उसी के लायक हैं। इनकी बहुत सारी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद आदि इनकी रचनाएं हैं। और जहाँ तक पुरस्कारों की बात है तो इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी ग्रहण किए हैं। सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार आदि इनकी उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये रही कि हमारे दैनिक जीवन में जो यथार्थ हुआ करते हैं, अर्थात जो सच्चाई से ओतप्रोत बातें हुआ करती है, उनको इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। जो भी इनकी रचनाएं हैं, आज की जो विडंबनाएं हैं, शोषण, अत्याचार, अनाचार आदि हो रही है, उनको अपना विषय इन्होंने बनाया है। यह कविता भी उससे अछूता नहीं है। इस कविता का शीर्षक है कन्यादान और इसमें एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय क्या क्या सीख देती है, यह दिखाया गया है। पहले मैं कविता पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी उसका अर्थ। सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों, ये रचना बहुत अर्थों में मर्मस्पर्शी है। कैसे कि माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो वह उसे कुछ सीख देती है जाते समय, और यहाँ जब विदा करते समय वह अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने जीवन से, अपने दिनचर्या से और अपने प्रति क्षण के लगाव से दूर करती है, जैसा नियम बना हुआ है उसके अनुसार, तो उसकी कैसी मन स्थिति होती है, यह शब्दों में बयां करने की चीज़ नहीं। और बच्चों, आपने सुना होगा कि दहेज उत्पीड़न के लिए फलाने को जला दिया गया, या फिर ऐसा ऐसा कुछ सुनते होइएगा, पेपर में देखते होइएगा, या फिर कहीं उस पर सिनेमा सीरियल वगैरह देखते होइएगा। तो मन में यह भय माँ के है। और जिस समय यह रचना की गई उस समय लड़कियों की शादी जब होती थी तो वो बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, कम उम्र में ही उनकी शादियां कर दी जाती थी, तो लड़कियां उतनी परिपक्व नहीं हुआ करती थी। तो माँ के मन में एक जो भय है वह यहाँ व्यक्त करती है कि जैसे उसकी अंतिम पूंजी वही उसकी बेटी हो, और लड़की जो अभी सयानी नहीं है वह भोली भाली और सरल हृदया है। सुख का आभास तो उसे हो रहा है कि उसकी शादी हुई, नए कपड़े गहने हुए,
लेकिन दुख बांचना अर्थात दुख को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना वह नहीं जान पा रही है। इसलिए माँ परेशान है कि वह कैसे अपनी बेटी को समझाए। और वह अपनी बेटी को यह सीख देती है कि पानी में झांककर अपने सुंदर से सलोने चेहरे पर मत रीझना तुम, और ये ध्यान रखना कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह जो जलाने की जो घटनाएं हो जाया करती है उससे माँ आक्रांत है और उसको समझाती है कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता और गहने जेवर में उलझकर मत रह जाना, और कभी भी अपने आप को हिम्मतवान बनाकर रखना। आग खाना पकाने की वस्तु है, खुद को जलाने के लिए नहीं। यह इस पंक्ति से कवि व्यक्त करते हैं उस माँ की आत्मवेदना को, माँ की आत्मिक पीड़ा को बच्चों। तो यहाँ कवि इस तरह से मार्मिक रूप से एक माँ की वेदना को समझ पाने में सक्षम हुए हैं, यह देखिए। दूसरा, वह अंत में सिखाती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये वस्त्र और आभूषण जो है ये सब भ्रम है, स्त्री जीवन के ये भ्रम है। और लड़की जो नाजुक और कोमल सी होती है उसके लिए यहाँ कवि ने कहा है कि कोमल कहकर उसको कमजोर मत कर किया जाए, क्योंकि वह एक शक्तिपुंज है। नारी को शक्ति का अवतार भी कहा गया है और है भी। दुर्गा नारी का ही रूप है और उसको इस रूप में देखने के लिए कवि भी आबद्ध हैं। और माँ अपनी बेटी को एक हिम्मतवान लड़की के रूप में देखना चाहती है। कन्यादान करते समय वह चाहती है कि उसकी बेटी सारे हिम्मतों से भरपूर होकर सांसारिक विडंबनाओं से दूर रहे और उसमें इन सारी समस्याओं से जूझने की शक्ति आ जाए, वह एक शक्तिपुंज बनकर निखर सके और समाज में जो पहले से चली आ रही जो प्रथाएं हैं उनसे वह अपने आप को दूर करके रख सके। लड़की बनकर अपने आप को कमज़ोर न साबित करे, बल्कि वह एक शक्तिशाली लड़की के रूप में उभर कर सामने आए, ऐसी माँ की कामना है। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, मैं पुनः बता रही हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन में इस पाठ से संबंधित जो चीज़ें होंगी उसको ध्यान से आप पढ़िएगा। प्रश्नों के समाधान भी बहुतेरे आपको मिल जाएंगे उसमें, और जो कठिनाइयाँ होंगी उनके लिए आप स्वतंत्र हैं कि अपने आंसर के लिए मेरे निजी नंबर पे आप प्रश्न रखा करें। समय अनुसार मैं उनको देखकर उसके उत्तर दे दिया करूँगी। धन्यवाद।